झांसी में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। गांव पृथ्वीपुर में आज ये आयोजन हुआ है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी कबीर साहब के इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। ज्ञान सबके जीवन में पहले से है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कुछ भी नहीं जानते भगवान के बारे में, बहुत कुछ जानते हैं। आपको अपने माता पिता से, अपने भाई बंधुओं से, अपने बुजुर्गों से, अपने गांव के पंडितों से, पुरोहितों से, बहुत से लोगों से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। कुछ ना कुछ आप कर भी रहे हो भगवान को पाने के लिए, मालिक को पाने के लिए। कोई नाम जप रहे हो, कोई पूजा पाठ कर रहे हो, कोई हवन यज्ञ कर रहे हो, कोई गीता भागवत का, रामायण का पाठ कर रहे हो। कुछ ना कुछ हर इंसान कर रहा है उस परमात्मा को पाने के लिए। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर हम ना प्राप्त कर पाए तो ये जितना भी हम कर रहे हैं ये सब निरर्थक हो जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है? जैसे एक चुटकी नमक, तुम महंगी से महंगी सब्जी बना लो, अगर तुमने वो एक चुटकी नमक नहीं डाला तो वो सब्जी को कोई स्वादिष्ट नहीं कहेगा। तुम कोई भी बना लो, तुम कितनी महंगी से महंगी उठा के 500 रुपए किलो वाली मिल ले आओ, और तुमने उसमें नमक नहीं डाला और तुमने गिरा दिया किसी को, ले जाया इसको, वो इसकी कीमत नहीं देखेगा कि तुमने सब्जी कितने रुपए की लेके आके बनाई है। वो उस एक चुटकी नमक की कीमत बताएगा तुम्हें कि उसके बिना ये बेकार है। बिल्कुल इसी तरह तुम इस दुनिया में कितना ही ज्ञान क्यों ना प्राप्त कर लो, तुम इस दुनिया में कितना ही पैसा क्यों ना भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, गॉड के नाम पे लगा दो, कितना ही तुम दान पुण्य, कितना ही कुछ कर दो, लेकिन अगर वो एक चुटकी नमक तुम्हारे जीवन में नहीं आया तो ये जीवन फीका रह जाएगा। अब वो एक चुटकी नमक क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे प्राप्त किए बिना मेरी सारी पूजा पाठ, मेरे सारी उम्र का पाठ पठन, वेद पुराण गीता भागवत जो कुछ भी तुमने किया है जीरो हो जाएगा, जीरो, निरर्थक हो जाएगा। तो आज उसी चीज पे विचार करेंगे, आज उसी को जानेंगे कि आखिर वो चीज है तो है क्या। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु दुर्गापति साहिब की, सदगुरु राजपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज आनंद की, सदगुरु राजपति साहिब की, जैनपुर धाम की, सभी संतों की, सतनाम साहिब की। हेलो, साहिब बन की सतनाम, साहिब बन की सतनाम, और बड़ी पतली करो। तो आज हम उस ज्ञान को समझेंगे जिसको बिना समझे हम कुछ भी कर दें, A to Z
किसी भी धर्म में, किसी भी जात में, किसी भी संस्था से जुड़े हो, किसी भी गुरु के पास हो, चाहे कोई राधा स्वामी गुरु के पास है, चाहे कोई रामपाल जी के पास है, चाहे कोई निरंकारी के पास है, चाहे कोई हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, सिख धर्म में, ईसाई धर्म में, कोई भी गुरु, कोई भी धर्म, कहीं पर भी तुम जुड़े हो, अगर वो एक चीज आपने प्राप्त नहीं करी तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। कबीर साहब उसी एक चीज की महिमा गाने के लिए इस संसार में आते हैं, बार बार समझाने आते हैं कि उसको जान ले जिससे तेरा कल्याण हो जाएगा। और वो क्या है? वो कोई मंत्र नहीं है, वो कोई जंतर नहीं है, वो कोई ग्रंथ नहीं है, वो कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च नहीं है, वो किसी पत्थर की मूर्ति की पूजा नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है जो नाशवान है। वो क्या है? जो अविनाशी है। और अविनाशी क्या है? वो केवल एक ही चीज है। उसी एक चीज के बारे में बताने के लिए सब संत, सब महात्मा इस भवसागर में हमें बचाने के लिए आते हैं। तो वो एक चीज क्या है? कबीर साहब अपनी वाणी में समझा रहे हैं। जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यानी वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है हमारी आत्मा। उस एक चीज को ना जानने के कारण हम तरह तरह के बंधनों में बंधे हुए हैं। कोई मंत्रों में उलझा पड़ा है, कोई जंत्रों में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई हवन में, कोई यज्ञ में, कोई यहाँ कोई वहां। हम सब परमात्मा के जितने भी जीव हैं, सब अलग 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 रास्ता पकड़ के बैठ गए हैं। किस कारण? केवल एक ज्ञान ना होने के कारण। और उस ज्ञान का नाम है आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान, साहिब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अब ये आत्म ज्ञान क्या होता है ये समझ में आ जाए। ज्ञान तो बहुत प्रकार का है, योग बहुत प्रकार का है, लेकिन आत्म ज्ञान इसका क्या मतलब है? केवल मतलब भी समझ में आ गया तो समझ लो कि कहानी समझ में आ जाएगी सारी। आत्म ज्ञान का मतलब क्या होता है अच्छे से समझ लो। जहां पर भी आत्म शब्द जुड़ गया, आत्म, समझ जाओ कि बात किसकी चल रही है? आपकी खुद की चल रही है। जैसे आपको कोई कहे कि अपनी आत्म कथा लिखो। आत्म कथा का मतलब क्या है? आत्म शब्द जुड़ गया ना, तो आत्म कथा यानी मेरी खुद की कथा। अब कोई कहे कि आप आत्म कथा लिखो और आप कथा लिखने बैठ जाओ गांधी जी की, जवाहरलाल नेहरू की या किसी और की, तो ये आत्म कथा नहीं है। आत्म कथा आप अपनी ही लिखोगे तब कहलाएगी, अन्यथा नहीं। तो आत्म शब्द जुड़ने पर वो कथा आपकी हो गई। इसी प्रकार आत्महत्या, आत्महत्या क्या होता है? जब कोई खुद की हत्या कर ले, किसी और की नहीं। तुम ऐसा कभी नहीं देखोगे कि किसी आदमी ने लिखा हो कि उस आदमी ने 5 आत्महत्या कर दी, 5 हत्याएं कर दी, लिखा हो सकता है, लेकिन 5 आत्महत्याएं कर दी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आत्महत्या एक ही होगी, किसकी? खुद की। आत्म जुड़ गया यानी खुद की बात चल रही है। इसी प्रकार आत्म रक्षा, कोई बंदूक लेके घूम रहा है, उसको आपने पूछा भैया बंदूक क्यों ले रखी है? क्या कहता है? आत्म रक्षा के लिए। इसका मतलब किसकी रक्षा करनी है? अपनी खुद की। इसी प्रकार अगर कोई कहे कि आत्मनिर्भर हो जाओ, जहां आत्म जुड़ गया आत्मनिर्भर, तो किस पे निर्भर होना है? पड़ोसियों पे? बिल्कुल नहीं। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर हो जाओ। इसी प्रकार जहां पर आत्म ज्ञान लग जाता है, आत्म ज्ञान, वहां किसी और के ज्ञान की बात नहीं चल रही। वहां किसके ज्ञान की बात चल रही है? तुम्हारे खुद के ज्ञान की।
यानी तुम्हें ये पता हो जाना चाहिए कि आखिर मैं हूं क्या। यही सबसे बड़ा सवाल है इस दुनिया में कि मैं हूं क्या, मैं कौन हूं। कोई अपने आप को आदमी मानता है, कोई अपने आप को औरत मानता है। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं। जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे तब तक हम अपने आप को कभी नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि शरीर हम नहीं हैं, शरीर हमने धारण किया हुआ है। और जब हम शरीर छोड़ेंगे, दुनिया कहती है ना, मेरे पिताजी ने 5 बजे शरीर छोड़ दिया, कार्ड पे लिखा होता है 7 बजे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। छोड़ दिया मतलब ये शरीर पकड़ा हुआ था पिताजी ने, ये छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ा गया तो कौन मरा, कौन गिरा? पिताजी ने शरीर पकड़ा हुआ है इस वक्त, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, कौन गिरा? शरीर गिर गया। और पिताजी कहां है? पिताजी भी गिर गए। कई लोग कहते ना पिताजी आ रहे थे, आते आते पिताजी गिर गए और पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। पिताजी नहीं गिर गए, शरीर गिर गया। पिताजी ने तो शरीर छोड़ा, इसलिए गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बस इसको समझना है। यानी जो पकड़ रहा है और छोड़ रहा है वो कौन है, और जिसे पकड़ा जा रहा है और छोड़ा जा रहा है वो कौन है। बस इतनी सी बात है। कबीर साहिब के पंथ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें घोर अघोरी बना देंगे, बैठो समाधि में लगा के, तुम्हें बहुत बड़ा जंतर मंतर पकड़ा देंगे, खूब नाम जपवा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कबीर पंथ एक ऐसा पंथ है जो नाम जपवाता नहीं, नाम छुड़वाता है। कबीर पंथ को छोड़ के जितने भी पंथ हैं ये सब नाम जपवाते हैं। केवल एक कबीर पंथ ऐसा पंथ है जो सारे नाम छुड़वा देता है। समझो। तो कबीर साहब की वाणी आप जितनी भी पढ़ते जाओगे आपको यही मिलेगा। उसमें गहराई से सुनोगे तो कह रहे हैं, वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल तेरे पास में, दूर है ही नहीं। यानी जहां तुम खड़े हो परमात्मा वहीं पे है, बस तुम्हें पता नहीं है, इसलिए तुम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तो कह रहे हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। सबसे पहले मना कर रहे हैं, कहां मत ढूंढना। ना मंदिर में, गलती से भी मत सोचना कि मंदिर में परमात्मा है, परमात्मा तेरे पास है। ना मस्जिद में, गलती से भी मत सोचना कि मस्जिद में अल्लाह है, अल्लाह तेरे पास है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। गलती से भी मत सोच लेना कि नाम जपने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तभी कह रहे हैं, ना मैं जप में, ना मैं तप में। कोई सोचे कि कोई महात्मा तपस्या कर रहा है पहाड़ पे जाके, इतने इतने सैकड़ों साल तपस्या करी, परमात्मा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मना कर रहे हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अब एक पल की तलाश में क्यों बोला है? क्योंकि वो बिल्कुल तेरे पास में है। जो चीज मेरे पास में है ये है, बस मेरी नजर इधर को है, नहीं मिल रही है। अब मिलेगी कब? एक पल में। ये घूमा, अच्छा ये है, मिल गया। खोजी होए, जपी नहीं। अगर मैं इसको पाना है मुझे और मैं इसका नाम जपने लग जाऊं, ये फूल है, अब मैं जप रहा हूं, फूल 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 फूल, गुलाब गुलाब गुलाब, कितनी देर में मिल जाएगा? ये सारी उम्र जपता रहूंगा तो ना मिलेगा।
अब मैंने क्या करना है, नाम जपना छोड़ देना है और क्या बनना है, खोजी। खोजी का मतलब खोज करने वाला। अब मैं खोजना शुरू करता हूं, कहां है गुलाब, कहां है गुलाब। अच्छा ये है, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास सबसे लास्ट में बोला कबीर साहब ने, लेकिन हम लोग सबसे पहले विश्वास कर लेते हैं, इसीलिए हमारे साथ धोखा हो जाता है। समझो, कोई सब्जी बेच रहा है, बैंगन बेच रहा है, कीड़े लगे अंदर, लेकिन बाहर से एकदम चमचमा रहा है। अब क्या करना है, जाके विश्वास कर लूं, सीधे उठा के ले आऊं? नहीं, पहले फर्क करेंगे। उसको उठाओ, जरा घुमाओ घुमा के देखो कहीं छेद तो नहीं है। एक बार देख लिया ना, कोई छेद नहीं है, पूरा फर्क लिया, दबा के भी देख लिया, सब देख लिया, ओके रिपोर्ट है, अब विश्वास कर ले। यानी विश्वास कब करना है, सबसे लास्ट में, परखने के बाद। और हमें क्या बताया जा रहा है कि पहले विश्वास कर, तब भगवान तेरे काम बनाएगा। अरे पहले विश्वास तो दिला कि भगवान है भी कि नहीं। एक पत्थर को भगवान बनाकर विश्वास दिलाया जाता है। एक नदी के पानी को कहते हैं, मानो तो ये गंगा जल है और ना मानो तो बहता पानी। चलो मैंने मान लिया कि ये गंगा जल है, मेरी माता है, मैंने मान लिया। मुझे तैरना नहीं आता है और मैंने माता की गोद में छलांग मार दी। अब क्या होगा, मैंने तो मान लिया कि ये मेरी माता है, लेकिन माता मान रही है कि मैं उसका बेटा हूं। डूबूंगा जी, बच जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। गंगा पे छलांग मार के देख लेना, माता माता कहती है, क्या हो जाएगा, डूब जाओगे। और एक मुल्ला जी जो माता नहीं मानता उसको, वो छलांग मारा लेकिन तैरना आता उसे, तो वो गंगा जी क्या करेगी, डुबा देगी कि बचा लेगी? वो डूबने से बच जाएगा। गंगा ने नहीं बचाया, किसने बचाया? उस कला ने बचाया जिसे तैरना कहते हैं। अगर तुम्हें तैरना आता है तो तुम बिना माने छलांग मार दो, तैरोगे। और तैरना नहीं आता तो कितनी मां मान लेना, उसी में तुम्हारी समाधि जल समाधि बन जाएगी। तो बात ये है, कबीर साहब कहते हैं पहले परख ले भाई, परख ले, अच्छी तरह देख ले, जांच ले, उसके बाद विश्वास कर और पक्का विश्वास कर। लेकिन यहां पर उल्टा काम चल रहा है। तो साहिब यही समझा रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। यानी अगर तुम्हें भगवान चाहिए, परमात्मा चाहिए, तो क्या चीज कभी नहीं करनी है, उसका नाम नहीं जपना है। अगर तुमने उसका नाम जप लिया तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा भाई, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तुम्हें प्यास लगी है, गिलास तुम्हारे पास पड़ा है और तुम नाम जपने लग गए, पानी 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 पानी, सारी उम्र जपते रह जाओगे, ये पानी कभी तुम्हारे मुंह में नहीं आएगा। तो क्या करना पड़ेगा पानी पीने के लिए? ये पानी पानी जपना छोड़ना पड़ेगा। छोड़ इसे और क्या कर, जो गुरु तुम्हें समझाएगा कि पानी कैसे पीना है, उस विधि को पकड़ ले। एक बार भी पानी पानी नहीं जपना पड़ेगा। ये उस पानी के पीने की विधि का ज्ञान है, ये पानी के नाम को जपने का ज्ञान नहीं है। इसलिए साहिब ने बोला, नाम है जप में, नाम है तप में। ये जप और तप बने कैसे हैं, ये समझना पड़ेगा। ये दुनिया भर के नाम, इतनी बड़ी मार्केट है भगवान के नामों की, तुम सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी मार्केट चल रही है, हजारों करोड़ों का टर्नओवर है, समझो। और मिल क्या रहा है, तुम्हें खुद ही बुला लेंगे, आ जाओ बच्चा, हाँ गुरु जी भगवान पाना चाहते हो, हाँ गुरु जी कौन सा पसंद है तुम्हें? मुझे राम जी पसंद है तो राम राम जप ले। मुझे कृष्ण जी अच्छे लगते हैं तो कृष्ण कृष्ण जप ले। मुझे हनुमान जी अच्छे लगते हैं तो हनुमान हनुमान जप ले। मुझे शनिदेव प्यारे लगते हैं तो शनिदेव शनिदेव जप ले।
मतलब जो तुम्हें अच्छा लगता है उसका नाम जपने लग जाओ। ये वो बात हो गई कि तुम दुकान पे गए सब्जी लेने, उसने कहा कौन सी सब्जी चाहिए, आपने कहा भिंडी। बेटा घर में जाके भिंडी भिंडी जप ले, पैसा पकड़ा इधर। तुम्हें कौन सी चाहिए, आलू, घर में जाके आलू आलू जप ले, पैसा पकड़ा इधर। तुम्हें कौन सी चाहिए, टिंडे, घर में जाके टिंडे टिंडे जप ले। तुम्हें कौन सी चाहिए, बैंगन, घर में जाके बैंगन बैंगन जप ले। ये ऐसा माहौल बन चुका है आज, इतनी अज्ञानता में हम लोग जी रहे हैं। जिसको पाना चाहते हैं उसका नाम पकड़ के हमें जपवा दिया जा रहा है सारी उम्र। उसके बाद तू कौन और मैं कौन, मिला मिला नहीं मिला तो 184 में जा, कौन पूछ रहा है। इतनी बड़ी भ्रम में हम लोग जी रहे हैं। अब ये भ्रम कैसे टूटेगा? मदन साहिब की वाणी क्या कहती है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सबसे पहले मदन साहिब समझा रहे हैं तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। कौन कौन से अक्षर? एक वो अक्षर जो इंसान ने बनाए हैं। हिंदुस्तानियों ने हिंदी के अक्षर बना दिए, अ आ ई उ का खा गा, 52 अक्षर बने हुए हैं। अंग्रेजों ने अंग्रेजी के अक्षर बना दिए, ए बी सी डी ई एफ जी। अरबियों ने अरब के अक्षर बना दिए, अरबी भाषा के, अलिफ बे ते पे। पंजाबियों ने पंजाबी के बना दिए, उड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा। यानी हर इंसान अपनी अपनी भाषा अपने अपने अक्षर बना के बैठा हुआ है। एक तो हो गए ये अक्षर, इन्हीं अक्षरों के द्वारा सारे भगवानों के नाम, सारे देवी देवताओं के नाम, सारे नाम A to Z इन्हीं अक्षरों के द्वारा बनाए जाते हैं। सारे मंत्र A to Z